नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। शहर के बीचों बीच बसे पुराना मोहल्ला का हर मकान अपनी अलग कहानी समेटे हुए था। यहाँ की तंग गलियाँ, पुरानी इमारतें और दीवारों पर लिखे बेमतलब के नारे मानो वक्त के किसी बीते दौर को बयां कर रहे थे। इसी मोहल्ले की एक खामोश गली में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रहस्यमयी कोठी कहते थे। ये कोठी कितनी पुरानी थी, ये कोई ठीक से नहीं जानता था। कहा जाता था कि कोठी के मालिक राय साहब गोविंद सिंह कई साल पहले किसी अनजान वजह से अचानक गायब हो गए थे। अब कोठी खाली पड़ी थी, लेकिन रात के सन्नाटे में वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती। गांव की साधारण और मासूम लड़की गौरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करने शहर आई थी। गौरी की आंखों में भविष्य को संवारने का जुनून था, लेकिन उसका दिल अभी भी गांव की मिट्टी से जुड़ा था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से खुद को संभालते हुए गौरी रोज अपने कॉलेज जाने के लिए उसी गली से गुजरती थी, जहां ये रहस्यमयी कोठी खड़ी थी। गौरी ने कई बार महसूस किया कि कोठी की खिड़कियों से कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया। एक दिन कॉलेज से लौटते समय गौरी ने कोठी के बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने एक खूबसूरत गुलाब पड़ा देखा। गुलाब इतना ताज़ा और आकर्षक था कि गौरी ने खुद को उसे उठाने से रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने गुलाब को उठाया, अंदर से एक धीमी आवाज आई, यहाँ आओ, डरने की जरूरत नहीं। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पहला ख्याल यही था कि उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक रही थी। आखिरकार डर और उत्सुकता के बीच झूलते हुए उसने कोठी का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। कोठी की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में नमी और सड़न की गंध फैली हुई थी। गौरी ने जैसे ही कुछ कदम अंदर बढ़ाए, उसे एक परछाई दिखाई दी। घबराई हुई गौरी ने पलटकर भागना चाहा, लेकिन तभी एक शांत और गहरी आवाज ने उसे रोका, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गौरी ने पलटकर देखा, सामने एक युवक खड़ा था। वह लंबा, गोरा और बेहद आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। उसने खुद को आर्यन बताया। आर्यन ने गौरी को बताया कि वह इस कोठी का असली वारिस है, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से वह यहाँ छिपकर रह रहा है। गौरी ने झिझकते हुए पूछा, तुम इतने बड़े घर में अकेले क्यों रहते हो? और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें देखता हूँ जब तुम यहाँ से गुजरती हो। तुम्हारी मासूमियत और साहस ने मुझे प्रभावित किया। मुझे लगा तुमसे बात करना चाहिए। गौरी को आर्यन की बातें अजीब लगी, लेकिन उसकी आवाज और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि वह कुछ और पूछ नहीं पाई। धीरे धीरे गौरी और आर्यन की बातचीत बढ़ने लगी। हर दिन गौरी कॉलेज से लौटते समय कोठी में रुकती और आर्यन से मिलती। आर्यन ने उसे कोठी के बारे में कई कहानियां सुनाई। उसने बताया कि उसके माता पिता एक हादसे में मारे गए थे और वह अब अकेला रह गया है। गौरी को आर्यन की आंखों में सच्चाई और दर्द दिखाई देती थी।
लेकिन कोठी की खामोशी और अंधेरा गौरी के मन में कई सवाल खड़े कर रहे थे। आर्यन के बारे में जो बातें उसने सुनी थी, वे उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रही थीं। क्या वह सच में अकेला और दुखी युवक था, या उसकी कहानी में कुछ और छिपा था? गौरी को ये भी नहीं पता था कि उसकी यह जिज्ञासा उसे किस दिशा में ले जाएगी, लेकिन वह ये जरूर महसूस कर रही थी कि इस कोठी और आर्यन के साथ जुड़कर उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गौरी और आर्यन की मुलाकातें अब रोजमर्रा की बात बन गई थीं। कोठी की पुरानी दीवारें अब उनकी अनकही कहानियों की गवाह बन गई थीं। गौरी को आर्यन की बातों में सच्चाई और उसकी आंखों में गहराई दिखती थी। हर दिन वो उसकी दुख भरी कहानियों को सुनती और हर बार उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। आर्यन ने उसे बताया था कि उसके माता पिता की मौत एक रहस्यमय हादसे में हुई थी। वह पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं करता था और खुद अपने माँ बाप के न्याय के लिए लड़ रहा था। गौरी को अब आर्यन के लिए एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था। आर्यन की गहरी आवाज, उसकी आंखों का दर्द और उसके अकेलेपन ने गौरी को उसकी ओर खींच लिया था। एक दिन गौरी ने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ इस कोठी के नहीं, मेरे भी दिल के मालिक हो। आर्यन ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, गौरी, तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक रोशनी की तरह है, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी सीधी और सरल नहीं है। मैं तुम्हें अपने अंधेरे में खींचना नहीं चाहता। गौरी ने आर्यन का हाथ थाम लिया और कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहूंगी। आर्यन ने उसकी बातों पर यकीन किया और अपने जीवन का सबसे बड़ा राज उसके सामने खोलने का फैसला किया। उसने बताया कि वह इस कोठी का असली वारिस है, लेकिन उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर कुछ लोग उसे खत्म करना चाहते हैं। उसने गौरी को विश्वास दिलाया कि यह लड़ाई उसके लिए सिर्फ कोठी की संपत्ति बचाने की नहीं, बल्कि अपने परिवार की इज्जत और न्याय की भी है। आर्यन ने कहा, गौरी, तुम्हारी मासूमियत और साहस ने मुझे ताकत दी है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, अगर कभी तुम देखो कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, तो मुझे रोकना। गौरी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह वादा उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाएगा। प्यार का इम्तिहान। कुछ दिन बाद गौरी ने शहर के एक अखबार में एक खबर पढ़ी जिसने उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया। खबर में लिखा था, आर्यन सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, हत्या और चोरी के कई मामलों में वांछित। गौरी का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही आर्यन हो सकता है जिससे वह इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह महज एक गलतफहमी होगी, लेकिन उसके मन में शक का बीज अंकुरित हो चुका था। गौरी ने उसी दिन कोठी में जाकर आर्यन से सवाल किया। उसने अखबार की खबर दिखाते हुए पूछा, ये सब क्या है आर्यन? क्या ये तुम्हारे बारे में है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ गौरी, लेकिन ये सच नहीं है। मुझे फंसाया गया है। गौरी ने रोते हुए कहा, लेकिन इन सब के पीछे सच क्या है? तुम कौन हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गौरी, मेरी बात पर भरोसा करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे झूठे इल्जामों में फंसाया गया है। मेरे दुश्मनों ने ये सब साजिश रची है ताकि मैं अपनी संपत्ति और परिवार की इज्जत खो दूं। गौरी का दिल टूट चुका था,
लेकिन उसने आर्यन पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह उसकी मदद करके सच का पता लगाएगी। धोखे की शुरुआत एक रात आर्यन ने गौरी से मदद मांगी। उसने कहा, गौरी, कोठी के तहखाने में मेरे परिवार की सारी संपत्ति और दस्तावेज छिपे हुए हैं। मैं उन्हें निकालकर सुरक्षित जगह ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गौरी ने आर्यन की मदद करने का वादा किया। दोनों ने कोठी के गुप्त तहखाने का दरवाजा खोला। तहखाने के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। गौरी ने जैसे ही आर्यन के बताए स्थान पर पहुंचकर संदूक खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में सोने चांदी के गहनों का अंबार और नकदी की गड्डियां भरी हुई थीं। गौरी ने हैरानी से आर्यन की ओर देखा। उसने कहा, ये सब क्या है आर्यन? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरे परिवार की मेहनत और इज्जत का प्रतीक है। इसे मेरे दुश्मन छीनना चाहते हैं। लेकिन गौरी को आर्यन की बातों में अब कुछ कमी महसूस हो रही थी। उसने उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंतिम मोड़ अचानक कोठी के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने घबराकर गौरी से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर पुलिस ने तुम्हें यहाँ पकड़ा तो तुम्हारा भी नाम खराब होगा। मैं सब संभाल लूंगा। गौरी के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। उसने तय किया कि वह आर्यन को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने खुद को छिपाने के बजाय पुलिस के सामने आने का फैसला किया। गौरी ने पुलिस को बताया कि वह सिर्फ आर्यन की मदद कर रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने आर्यन को गिरफ्तार किया, उसने गौरी से कहा, तुमने मुझसे प्यार का दावा किया था, लेकिन आज तुमने मुझे धोखा दिया। गौरी का दिल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। लेकिन उसने ये जान लिया था कि आर्यन के प्यार और उसकी कहानियों में सच और झूठ की ऐसी गुत्थी थी, जिसे सुलझाने में वह अपनी मासूमियत खो चुकी थी। गौरी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पुलिस ने आर्यन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसकी आंखों में वह आंसू और गुस्सा गौरी के दिल में गहरी चोट दे गया। वह कोठी की उस रात को बार बार याद करती रही, तहखाने का सोना, आर्यन का घबराया चेहरा और पुलिस का आना। इन सब के बीच वह खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या उसने सही किया? आर्यन का सच। अगले दिन पुलिस स्टेशन में गौरी को बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने उसे बैठाया और कहा, गौरी, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुमने कितने खतरनाक इंसान के साथ वक्त बिताया है। आर्यन सिंह सिर्फ एक चोर या ठग नहीं है, वह एक खूंखार अपराधी है। गौरी ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन उसने तो कहा था कि उसे झूठे इल्जामों में फंसाया गया है। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन ने कई सालों तक अमीर घरानों को लूटा है। उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। वह न सिर्फ चोर है, बल्कि उसने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए हत्याएं भी की हैं। और उस कोठी का रहस्य, वह कोठी उसकी छिपने की जगह थी। वहाँ वह अपने सारे चोरी के माल को जमा करता था। गौरी का दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से वह प्यार करती थी, वह ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे आर्यन की बातों में छिपा दर्द याद आया। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, जिसकी वजह से वह ये सब कर रहा है?
इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, हर अपराधी के पास अपनी कहानी होती है, गौरी। लेकिन कानून के लिए उसकी हरकतें मायने रखती हैं, न कि उसकी कहानी। गौरी का फैसला। गौरी ने तय किया कि वह आर्यन से आखिरी बार बात करेगी। जेल में उससे मिलने के लिए उसने अनुमति मांगी। जब वह जेल पहुंची, तो उसने देखा कि आर्यन एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था, न दुख, बस एक गहरी खामोशी थी। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, आर्यन, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? आर्यन ने अपनी आंखें उठाई और कहा, गौरी, सच क्या है? तुम्हारे लिए मैं एक अपराधी हूँ और कानून के लिए भी। लेकिन मेरे लिए सच यह है कि मैंने वही किया जो मुझे लगा कि सही था। मैंने अपने माँ बाप को खोया, उनकी इज्जत छीनी गई और मुझे इस समाज ने कभी इंसान नहीं समझा। हाँ, मैंने कानून तोड़ा, लेकिन मैं मजबूर था। गौरी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? आर्यन ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, गौरी। तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया, वह मेरे लिए सच था। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे एक पल के लिए महसूस कराया कि शायद मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मैंने तुमसे ये छिपाया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी सच्चाई के साथ जुड़ो। गौरी ने उसकी बातों को सुना, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि आर्यन ने उसे एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनाया जो कभी उसकी नहीं थी। आर्यन की सजा। कुछ हफ्तों बाद आर्यन के खिलाफ अदालत में केस चला। पुलिस ने चोरी, ठगी और हत्या के सारे सबूत अदालत में पेश किए। आर्यन ने अपने गुनाह कबूल कर लिए, लेकिन उसने कहा, मैंने जो किया वो अपने परिवार की इज्जत और अपनी जिंदगी बचाने के लिए किया। मैं एक अपराधी हूँ, लेकिन मुझे इस समाज ने ऐसा बनाया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। जब फैसला सुनाया गया, तो आर्यन ने गौरी की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गौरी ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार की जगह सिर्फ खालीपन था। गौरी की नई शुरुआत। आर्यन के जेल जाने के बाद गौरी ने शहर छोड़ दिया और अपने गांव लौट गई। वहां उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन आर्यन के साथ बिताए गए पल उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गए थे। गांव में लौटकर उसने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देगी और दूसरों की मदद करेगी। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि उसमें सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ भी होनी चाहिए। एक आखिरी खत। कुछ महीनों बाद गौरी को एक खत मिला। ये खत जेल से आया था। आर्यन ने लिखा था, गौरी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख और दर्द लेकर आया, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया गया समय मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि दुनिया में अभी भी सच्चाई और मासूमियत जिंदा है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार का मान हमेशा रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को नई दिशा दो और मेरी यादों को पीछे छोड़ दो। तुम्हारा, आर्यन। गौरी ने वह खत पढ़ा और अपने आंसुओं को बहने दिया। उसने आर्यन को माफ कर दिया, लेकिन उसने तय किया कि वह अब अतीत को छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान देगी। अंतिम संदेश। गौरी ने सीखा कि प्यार और विश्वास बहुत ताकतवर भावनाएं हैं,
लेकिन इन्हें आंख मूंद कर किसी पर नहीं लुटाना चाहिए। आर्यन की जिंदगी ने उसे सिखाया कि हर इंसान की कहानी में एक दर्द छिपा होता है, लेकिन सही और गलत के बीच का फैसला इंसान के कर्मों से होता है। गौरी ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और अपनी गलतियों से सीखा कि प्यार के साथ विवेक और आत्मसम्मान भी जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।